Hello students, good morning. Welcome back to online classes of BBVN. Today's topic is outbreeding devices, class 12, chapter number 2. In previous class we have discussed about the biotic and abiotic agents of pollination. Today's topic is outbreeding devices. देखिए outbreeding devices होती क्या है? These are the devices to promote the cross pollination and discourage the self pollination. Because of continuous self pollination, the seed quality or yield quality must be poor. So देखिए what is the outbreeding devices? It is developed by the bisexual flowers. It is developed by the bisexual flower to the avoid self pollination and promote the cross pollination. देखिए बाइसेक्सुअल फ्लावर्स रहेंगे ना, उसी में पॉलन ग्रेन और स्टिग्मा दोनों रहेंगे तो सेल्फ पोलिनेशन हो जाएगा। तो इसकी वजह से आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या कर रही है? इट इज डेवलप्ड बाय द बाइसेक्सुअल फ्लावर्स टू अवॉइड द सेल्फ पोलिनेशन एंड प्रमोट द क्रॉस पोलिनेशन because continuous self pollination results in the poor yield and poor quality of seeds. It is known as inbreeding depressions. बार बार एक ही पेरेंट्स जो है वो क्या होता रहेगा, रिप्रोड्यूस करता रहेगा तो बहुत सारी जनरेशन के बाद में क्या होगा, जो क्वालिटी है सीड्स की क्वालिटी या इनकी प्रोडक्टिविटी जो है, यील्ड जो है वो क्या हो जाएगी, पुअर. दिस इज नोन एज इनब्रीडिंग डिप्रेशंस. अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट में भी. तो इनब्रीडिंग डिप्रेशंस क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस अगर सेल्फ पोलिनेशन होता रहा है तो कुछ जनरेशंस के बाद जो क्रॉप प्रोडक्टिविटी है ना, और जो यील्ड है सीड्स की प्रोडक्टिविटी या क्वालिटी मान लीजिए, वो क्या हो जाएगी, पूर हो जाएगी. इसको कहते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशंस. तो इसको रोकने के लिए क्या हो रहा है, ये डिवाइसेस जो है वो क्रॉस पोलिनेशन को क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, सेल्फ पोलिनेशन को क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है. देखिए कुछ डिवाइसेस हैं, जैसे कि सबसे पहले डिवाइस है वो है डाइकोगैमी. देखिए डाइकोगैमी में क्या होता है कि कोई भी बाइसेक्सुअल फ्लावर है उसमें दोनों होंगे, मेल और फीमेल, एंथर भी होंगे, स्टिग्मा भी होंगे. लेकिन देखिए एंथर्स एंड स्टिग्मा मैच्योर at different times by the bisexual plant for preventing the self pollination. देखिए डाइकोगैमी ऐसी डिवाइसेस है, इनब्रीडिंग डिवाइस है जिसमें क्या होता है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है उसमें एंथर और स्टिग्मा डिफरेंट टाइप में मैच्योर होते हैं, जिसकी वजह से इट इज प्रिवेंट द सेल्फ पॉलिनेशन. और डिवाइसेस काम क्या कर रही हैं, इसी पे काम कर रही हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करना है और क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करना है. तो डाइकोगैमी ऐसी प्रोसेस हो गई जिसमें बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है, उसमें एंथर और स्टिग्मा मैच्योर एट डिफरेंट टाइम्स, वो अलग अलग टाइम पे क्या होंगे, मैच्योर, जिसकी वजह से सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा. ठीक है, डाइकोगैमी. उसके बाद देखिए सेल्फ स्टेरिलिटी. सेल्फ स्टेरिलिटी क्या होती है, देखिए कुछ जेनेटिक मैकेनिज्म होती है जिसकी वजह से जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो ओव्यूल को फर्टिलाइज नहीं कर पाते हैं, तो जिसकी वजह से सेल्फ पोलिनेशन प्रिवेंट हो जाता है. देखिए सेल्फ स्टेरिलिटी जेनेटिक मैकेनिज्म दैट प्रिवेंट सेल्फ पोलिनेशन फ्रॉम द फर्टिलाइजिंग ओव्यूल. ये सेल्फ पोलिनेशन को प्रिवेंट कर देते हैं क्योंकि ये ओव्यूल जो होते हैं उनको पॉलन ग्रेन्स क्या नहीं कर पाते, फर्टिलाइज, जिसकी वजह से सेल्फ पोलिनेशन प्रिवेंट हो जाएगा. यही ये डिवाइस चाहती है कि ये डिवाइसेस काम करें और क्रॉस पोलिनेशन को प्रमोट करें, सेल्फ पोलिनेशन को क्या करें, डिस्करेज करें. देखिए नेक्स्ट जो है यूनिसेक्सुअलिटी या डाइक्लाइन. अब आप जानते हैं यूनिसेक्सुअल का मतलब है एक ही, यूनिसेक्सुअल मतलब एक ही प्लांट है, या तो उसमें स्टिग्मा रहेगा या उसमें पॉलन ग्रेन रहेगा, तो सेल्फ पोलिनेशन नहीं हो पाएगा. देखिए फ्लावर्स आर यूनिसेक्सुअल सो दैट सेल्फ पोलिनेशन इज नॉट पॉसिबल. ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तो सेल्फ पोलिनेशन नहीं होगा. तो इसमें देखिए जो फ्लावर्स हो सकते हैं वो मोनोइशियस प्लांट है, जैसे कि मान लीजिए मेज है. मोनोइशियस क्या होता है, प्लांट दैट बियर्स बोथ मेल एंड फीमेल गैमीट. तो मेज जो होता है मक्का, उसमें मोनोइशियस फ्लावर्स होते हैं, मतलब उसमें स्टिग्मा भी रहते हैं, पॉलन ग्रेन भी. गैमीट रहता है, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट दोनों. डाइशियस जैसे पपाया हो गया, वाटरमेलन हो गया,
या तो स्टिग्मा रहेगा या एंथर, तो सेल पॉलिनेशन प्रिवेंट हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है प्रोटेंडरी, प्रोटोगाइनी, प्रोटेंडरी। प्रोटेंडरी का मतलब होता है इसमें एंथर पहले मैच्योर हो जाएगा स्टिग्मा से, एंथर्स मैच्योर अर्लियर देन द स्टिग्मा। एंथर पहले क्या हो जाएंगे मैच्योर और स्टिग्मा होंगे बाद में मैच्योर। तो जो ओल्ड फ्लावर्स आएंगे है ना, ओल्ड फ्लावर आएंगे उनको फिर सेल पॉलिनेशन वो करेंगे किसके साथ, स्टिग्मा के साथ, क्योंकि एंथर तो पहले क्या हो गए मैच्योर। स्टिग्मा मैच्योर तब होंगे जब ओल्ड फ्लावर आएंगे तब, तो ओल्ड फ्लावर जब मैच्योर रहेंगे तब स्टिग्मा जो है उनका उनके साथ क्या करेगा, फर्टिलाइजेशन करेगा। ठीक है, एग्जांपल जो है इसका प्रोटेंडरी, याद रखने हैं वर्ड्स, 1 मार्क के क्वेश्चन बनते हैं। यूनिसेक्सुअलिटी, प्रोटोगाइनी, प्रोटेंडरी है ना, ये 1 मार्क के। डाइकोटोमी, क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स जो अपन ने कर लिए थे। तो प्रोटेंडरी में क्या हो जाएगा, एंथर मैच्योर पहले हो जाएगा देन द स्टिग्मा, स्टिग्मा बाद में हो जाएगी। एग्जांपल क्या है, सनफ्लावर और साल्विया, सनफ्लावर और साल्विया। इसके जस्ट अपोजिट हो जाएगा प्रोटोगाइनी, इसमें स्टिग्मा पहले मैच्योर हो जाएगा और देन द एंथर। प्रोटोगाइनी स्टिग्मा मैच्योर अर्लियर देन द एंथर, स्टिग्मा पहले मैच्योर हो जाएगा और एंथर बाद में मैच्योर हो जाएगा। एग्जांपल इसका मिराबिलिस जलापा, 4 o'clock 8 o'clock प्लांट जो होता है वो है मिराबिलिस जलापा, उसका एग्जांपल है इसका प्रोटोगाइनी का। तो ये इनब्रीडिंग डिवाइसेस हो गई। इनब्रीडिंग डिवाइसेस में अपन ने पढ़ा डाइकोटोमी, एंथर और स्टिग्मा अलग अलग डिफरेंट टाइप पे क्या होते हैं, मैच्योर होते हैं, जिसकी वजह से सेल पॉलिनेशन प्रिवेंट हो जाता है। सेल्फ स्टेरिलिटी कुछ मैकेनिज्म ऐसी होती है जिनकी वजह से पॉलन ग्रेन जो होते हैं वो क्या नहीं कर पाते, ओव्यूल को फर्टिलाइज नहीं कर पाते। फिर है यूनिसेक्सुअल, मतलब एक ही फ्लावर रहेगा तो सेल्फ पॉलिनेशन अपने आप प्रिवेंट हो जाएगा। प्रोटेंडरी में एंथर पहले मैच्योर हो जाएगा, स्टिग्मा बाद में, जिसकी वजह से सेल पॉलिनेशन जो है वो प्रिवेंट हो जाएगा। प्रोटोगाइनी, स्टिग्मा जो होती है वो पहले मैच्योर हो जाती है देन द एंथर्स। एग्जांपल क्या है इसका, मिराबिलिस जलापा, इसकी वजह से भी प्रिवेंट हो जाएगा सेल्फ पॉलिनेशन। कंटिन्यू जो है अपन करते हैं, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस अपन ने कर लिए थे है ना, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस अपन ने कर लिए थे सारे। उसके बाद जो टॉपिक है वो है पॉलन क्रिस्टल इंटरेक्शन। पॉलन ग्रेन जो है वो कहाँ पहुंच जाते हैं, स्टिग्मा पर। जब पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर पहुंच जाते हैं उसके बाद जो इंटरेक्शन होता है जिसका पॉलन ग्रेन और स्टिग्मा का, उसके बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, तो जैसे ही मान लीजिए पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर आ गए तो एक केमिकल जो है सीक्रेट होते हैं बहुत सारे केमिकल्स, जिसकी वजह से स्टिग्मा जो क्या करती है पॉलन ग्रेन्स को क्या करती है, स्टिक कर लेती है अपने अंदर। ठीक है, अब क्या होता है, पॉलन ग्रेन है, ठीक है, पॉलन ग्रेन में क्या है स्ट्रक्चर में अपन ने पढ़ा कि यहाँ पर जर्म पोर होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। तो ये जर्म पोर जो होते हैं वो केमिकल की वजह से क्या करते हैं, इनमें से पॉलन ट्यूब जो है वो जर्मिनेट होना शुरू कर देती है। तो पॉलन ग्रेन से केमिकल की वजह से कुछ क्या होते हैं, पॉलन ट्यूब निकलने लग जाती है जर्म पोर से। जर्म पोर होते हैं पॉलन ग्रेन में, वहां से क्या निकलेगी, पॉलन ट्यूब। ठीक है, जैसे ही पॉलन ग्रेन स्टिग्मा तक पहुंचते हैं कुछ केमिकल रिएक्शंस होती हैं, केमिकल कंपोजिशन वहां रहता है, जिसकी वजह से जो पॉलन ग्रेन होता है उसके जर्म पोर जो होते हैं वहां से पॉलन ट्यूब जो है वो निकलना या फॉर्मेट होना, जर्मिनेट होना शुरू कर देती है। एक बात। दूसरी बात क्या है, जब भी मान लीजिए ये है पॉलन ग्रेन से निकली हुई पॉलन ट्यूब, ये पहुंचती है ओवरी में, है ना, ओवरी ओव्यूल में पहुंचती है। तो माइक्रोपाइलर एंड पे क्या है, एक तो एग सेल होती है माइक्रोपाइलर, याद कीजिए डायग्राम, माइक्रोपाइलर एंड चैलेजल एंड। चैलेजल एंड पे 3 एंटीकोडल सेल्स होती हैं, माइक्रोपाइलर एंड पे कितनी होती हैं, 2 सिनर्जिक सेल, एक क्या होता है एग सेल या एग होती है। तो ये जो पॉलन ट्यूब होती है इंटर्स इन द ओवरी एंड रीचेस विद द सिनर्जिड सेल। कहां तक पहुंच जाती है, ये सिनर्जिड सेल तक पहुंच जाती है। ये है पॉलन क्रिस्टल इंटरेक्शन, यहां तक पहुंच गई। इसकी इट मींस जो पॉलन ग्रेन है वो कहां पहुंच रहे हैं, एग सेल तक पहुंच रहे हैं, ये पॉलन क्रिस्टल इंटरेक्शन में आता है। ठीक है, इसके बाद देखिए पॉलन क्रिस्टल इंटरेक्शन के बाद कुछ आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन भी दे रखे हैं।
आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है कि जो वांटेड पॉलन ग्रेन होते हैं उनको अपन कलेक्ट करते हैं, उसके बाद स्टिग्मा पर अपन उसको क्या कर देते हैं, डाल देते हैं, जिसकी वजह से अपन को क्या मिलता है, वांटेड स्पीसीज या क्वालिटी मिलती है फ्लावर्स की या सीड्स की। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है, जो वांटेड पॉलन ग्रेन्स हैं, अपन को डिजायर्ड पॉलन ग्रेन्स है, उनको उठा करके, उनको कलेक्ट करके किसी भी मीडियम से स्टिग्मा तक पहुंचाया जाता है, दैट इट मीन्स आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। इसकी वजह से जो वांटेड सीड क्वालिटी है या फ्लावर क्वालिटी है वो अपन को ऑब्टेन हो जाती है। ठीक है, फिर है इसी में देखिए देख रहे हैं कुछ वर्डिंग है, इमैस्कुलेशन, बैगिंग। देखिए इमैस्कुलेशन क्या होती है, रिमूवल ऑफ एंथर ऑफ द फ्लावर इनटू बड कंडीशन। जब फ्लावर बड कंडीशन में रहता है, बड रहता है छोटा है ना, मैच्योर नहीं होता, तब बड कंडीशन में रहता है, तो उसमें से पोलन ग्रेन्स को क्या कर देना, हटा देना, रिमूव कर देना बाय द हेल्प ऑफ द सम फोर्सेप्स जो भी है, तो वहां से उसको क्या कर देना, हटा देना, रिमूव कर देना। इट इज नोन एज इमैस्कुलेशन। एंथर को रिमूव करना, पोलन ग्रेन को रिमूव कर देना, एंथर को रिमूव कर देना फ्रॉम द फ्लावर इज नोन एज इमैस्कुलेशन। क्यों करते हैं, ताकि क्या ना हो, हाइब्रिडाइजेशन ना हो या फर्टिलाइजेशन ना हो। इसको प्रिवेंट करने के लिए एंथर को फ्लावर में से इमैस्कुलेट कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। ठीक है, फिर दे रखा है बैगिंग। अब बैगिंग क्या होता है, इमैस्कुलेटेड जो फ्लावर है, इमैस्कुलेटेड फ्लावर कौन सा हो जाएगा, विच है रिमूव द एंथर, जिसमें से फ्लावर में से एंथर को रिमूव कर दिया है, वो हो जाएगा इमैस्कुलेटेड फ्लावर। तो बैगिंग क्या है, इमैस्कुलेटेड फ्लावर है उसको क्या कर देना, बैग कर देना। जो भी मान लीजिए कोई फ्लावर है, इसको अपन पॉलीथीन से क्या कर दिया, बंद कर दिया। ठीक है, इमैस्कुलेटेड है, इसमें एंथर नहीं है, तो बाहर से जो एंथर्स आ रहे हैं वो आकर यहाँ पर इसको पॉलिनेटेड ना करे, इसकी वजह से इसको क्या कर देते हैं, इमैस्कुलेटेड फ्लावर को बैग कर दिया, बांध दिया, टाई कर दिया विद पॉलीथीन, जिसकी वजह से ये पॉलिनेशन होने से प्रिवेंट हो जाता है। इसको कहते हैं बैगिंग। ठीक है, तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन डिजायर्ड कैरेक्टर की क्वालिटी के लिए, सीड्स के लिए अपन को जो चाहिए होता है वांटेड या डिजायर्ड पॉलन ग्रेन, उसको स्टिग्मा पर अपन क्या करते हैं, कलेक्ट करके वहां तक पहुंचाते हैं। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, इमैस्कुलेशन क्या हुआ, रिमूवल ऑफ द एंथर, है ना, ये क्या हो जाएगा इमैस्कुलेशन। बैगिंग क्या हो जाएगी, इमैस्कुलेटेड फ्लावर जो होता है उसको पॉलिनेशन से प्रिवेंट करना। किससे करेंगे, कोई भी मान लीजिए फ्लावर है, इसको कर दिया पॉलीथीन से कवर कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, बैगिंग। ठीक है, इसके बाद जो है नेक्स्ट जो है अपना है डबल फर्टिलाइजेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है डबल फर्टिलाइजेशन। देखिए डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, अपने डायग्राम की बात करी थी, एक बार वापस डायग्राम बना लेते हैं। देखिए एम्ब्रियो सेक जो बनता है उसमें तीन बनती है जेलेजल एंड पे एंटीपोडल सेल। क्या बनती है, एंटीपोडल, जेलेजल एंड पे यहाँ बन जाएगी तीन एंटीपोडल सेल। इसको याद ही रख लेना, ये प्रैक्टिकल में भी आएगा और थ्योरी में भी तो आएगा। और ये जो माइक्रोबाइलर एंड है, क्या है, माइक्रोबाइलर एंड, यहाँ पर तीन सेल्स है, एक तो क्या है एग सेल और दो है सिनर्जिड सेल, सिनर्जिड सेल। ठीक है, ये एग एपरेटस, इसको पूरे को एग एपरेटस करते हैं। एक एग सेल होती है, दे कंटेन वन एग सेल और टू सिनर्जिड सेल। सेंटर में क्या होते हैं, दो पोलर न्यूक्लियाई, सेंटर में क्या होते हैं, दो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। अब देखिए डबल फर्टिलाइजेशन किसको कहते हैं अपन, डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, देखिए जब भी पॉलिनेशन होता है, जब भी पॉलिनेशन होता है तब क्या होता है कि दो मेल गैमीट जो होते हैं वो इस ओवरी में या एम्ब्रियो सैक में एंटर करते हैं। ठीक है, दो मेल गैमीट एंटर करते हैं इन फीमेल या जो भी ओवरी है उसमें। मेल गैमीट कितने हैं, दो।
ठीक है। अब फर्स्ट मेल गैमीट फ्यूज्ड विद द एग सेल, एक मेल गैमीट आता है और किससे फ्यूज हो रहा है? एग सेल से। क्लियर? फर्स्ट मेल गैमीट फ्यूज विद द एग सेल, एक मेल गैमीट है वो एग सेल से क्या हो गया? फ्यूज हो गया, एग सेल। इसको कह दिया सिनगैमी। क्या कह दिया? सिनगैमी। सिनगैमी क्या होती है? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट इज नोन एज सिनगैमी। तो ये मेल गैमीट है, एग सेल क्या है? फीमेल गैमीट है, इन दोनों का क्या हो गया? फ्यूजन। तो इसको क्या कहते हैं? सिनगैमी। आगे बात समझ में? एक मेल गैमीट आया, फ्यूजेस विद द एग सेल, इट इज नोन एज सिनगैमी। तो एक बार फर्टिलाइजेशन हो गया। सेकंड, दूसरा जो मेल गैमीट बचा हुआ है वो आता है और यहाँ पर क्या है? पोलर न्यूक्लियर। एग सेल तो है नहीं, तो सेकंड मेल गैमीट फ्यूज विद द पोलर न्यूक्लियर। सेकंड मेल गैमीट फ्यूज विद द पोलर न्यूक्लियर। पोलर न्यूक्लियर से वो क्या कर लेगा? फ्यूजन कर लेगा। तो ये क्या हो गया? दूसरी बार फर्टिलाइजेशन, मींस की इट इज नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन हो गया ना? डबल फर्टिलाइजेशन भाई, एक बार सिंगेमी, दूसरी बार जो मेल गैमीट होता है वो किससे फ्यूज हो रहा है? पोलर न्यूक्लियर से। तो इट इज नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन। अब देखिए, एक सेल सॉरी मेल गैमीट बाहर से आया, दो पोलर न्यूक्लियर पहले से हैं, तो कितने सेल हो गई? 3 सेल। कितनी हो गई? 3। एक मेल गैमीट पहले से बाहर से आया, दो पोलर न्यूक्लियर है, तो इसको कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। क्या कहते हैं? ट्रिपल फ्यूजन। भाई बात समझ में आई क्या? एक मेल गैमीट बाहर से आया है ना, और दो पोलर न्यूक्लियर पहले से यहाँ पे अरेंज है, तो ये दोनों फ्यूज हो गए। सेल कितनी हो गई? 3। तो इसको क्या बोल दिया? ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है। अब ट्रिपल फ्यूजन से क्या बनती है? PEN बनती है, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस बनता है, PEN। ठीक है, ये बन गया, ट्रिपल फ्यूजन हो गया। और PEN भाई दो बार फर्टिलाइजेशन हुआ है, इसके लिए उसको डबल फर्टिलाइजेशन बोल दिया। और 3 सेल जो है उनका फ्यूजन हो रहा है, दो पोलर गैमीट, पोलर न्यूक्लियर और एक मेल गैमीट, तो इसकी वजह से उसको कह दिया ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है। तो ये PEN जो बनता है, PEN प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस ट्रिपल फ्यूजन की रिजल्टेंट बन रहा है। अब देखिए क्या होता है कि जो भी एक तो सेंट्रल सेल है और एक PEN है, ये दोनों कंसिस्ट होकर प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल जो है वो बनाती है, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल्स बनाती है। ठीक है। अब बचा हुआ जो एम्ब्रियो है, सॉरी जो बचा हुआ सेल जो है, जो भी बचे हुए हैं, तो वो क्या करती हैं? तो ये जो PEC होती है ना, ये PEC किसमें बदल जाती है? एंडोस्पर्म में कंप्लीट बन जाती है ये एंडोस्पर्म। ठीक है, PEC। और बची हुई जो भी जाइगोट है, जाइगोट बच गया ना, फर्टिलाइजेशन हुआ तो जाइगोट बनेगा, तो जाइगोट जो है वो बना लेता है एम्ब्रियो। ये हो गया डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है। डबल फर्टिलाइजेशन में क्या हुआ? दो मेल गैमीट आते हैं, एंटर करते हैं, एक सिंगेमी कर लेता है, दूसरा क्या कर लेता है? ट्रिपल फ्यूजन। इसके लिए दो बार फर्टिलाइजेशन हो गया तो वो बन गया डबल फर्टिलाइजेशन। क्या बनता है? PEN प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस बनता है, और सेंट्रल जो सेल होती है दोनों PEC बना लेती है, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल्स। ये प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल जो होती है आगे चलकर क्या बनाता है? एंडोस्पर्म बनाता है। और जो जाइगोट है, सिंगेमी के रिजल्टेंट क्या बनता है? जाइगोट बनता है। ये जाइगोट क्या बनाएगा? एम्ब्रियो बनाएगा। ये कंप्लीट हो गया है आपका डबल फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट क्लास जो है उसमें अपन आगे का टॉपिक करेंगे।